आपका नाम? शाहजेब तारक। क्या करते हैं? फैब्रिकेशन। ठीक है, मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर एज ए पाकिस्तानी मैं आपसे पूछा जाए एज ए पाकिस्तानी कि मुझे ये बताएं कि मज़हब पहले आपके लिए या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है, क्या जवाब देंगे? मज़हब। मज़हब पहले है। उसकी कोई एक रीज़न बताएं। मज़हब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुसलमान है इसलिए हमारे लिए मज़हब पहले है। ठीक है, अच्छी बात है। मैं अब ये बताएं कि हमारा मुल्क किस बुनियाद पर बना था? इस्लामी रियासत के लिए। इस्लामी रियासत। वालेकुम सलाम आप वबरकातुहू। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं? जॉब करते हैं भी। जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए मज़हब पहले है या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है एज ए पाकिस्तानी, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले मज़हब है इस्लाम जो है, इस्लाम सबसे पहले सबसे है। पहले इस्लाम है, उसके बाद बाकी मुल्क जो भी हैं बाद में है। ठीक है, तो हमारा मुल्क किस बुनियाद पर बना था, मज़हब की बुनियाद पर बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से, उसी की बुनियाद। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। मुझे ये बताएं एज ए पाकिस्तानी, आप एक पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मज़हब पहले है, तो क्या जवाब देंगे? मज़हब पहले है। पाकिस्तान नहीं पहले? नहीं, तो मज़हब पहले है, क्यों मज़हब पहले है, कोई एक लॉजिक? मज़हब इसलिए पहले है कि जब पाकिस्तान बना था उससे पहले इस्लामी नाम रखा गया था। इस्लामी से मकसद यानी कि पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बना। हाँ जी, इस्लाम के नाम पे बना था। तो हमारा मज़हब इस्लाम है, तो पाकिस्तान बाद में इसका नाम रखा गया था, पहले मज़हब था। यानी आपके नज़दीक लॉजिक ये है कि पहले इस्लाम था, पाकिस्तान बाद में बना, इसलिए हमारे लिए इस्लाम पहले है। ठीक है, आप ये बताएं हमारा जो पाकिस्तान है वो, हम तो ये कहते हैं हमारे लिए मज़हब पहले है और यहाँ पर इस्लामी नफाज होना चाहिए कवानीन का, तो हमारा ये मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, इस्लाम के कवानीन के मुताबिक? बिल्कुल नहीं चल रहा। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? बिशारत। क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर जॉब। कंप्यूटर की जॉब करते हैं। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि एज ए पाकिस्तानी आपके लिए पाकिस्तान पहले है या मज़हब पहले है? पहले मज़हब है जी। पहले मज़हब है, और हर पाकिस्तानी के लिए पहले मज़हब है। जी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये मज़हब की बुनियाद पर तो बना था, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारा नारा था, दो कौमी नज़रिया था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था, और यही बना था कि हम यहाँ पर मुसलमान अलहदा रहेंगे, आज़ादी से रहेंगे और इस्लाम की प्रैक्टिसेस करेंगे। क्या आपको लगता है कि हम इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। अच्छा, हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। तो इस्लाम में जो सूद लेना हराम है, गलत है, तो वो हम लेते हैं, हर साल लेते हैं, और उसके बगैर हमारा मुल्क नहीं चलता। जो हम IMF से कर्ज लेते हैं, वो तो मुल्क को चलाने के लिए कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद, क्या करते हैं आप? जिम्मेदारा। जिम्मेदारा। आप क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है आप। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं एज ए पाकिस्तानी, आप पहले पाकिस्तान को प्रायोरिटी देंगे या फिर आप मज़हब को प्रायोरिटी देंगे? सर, हम मज़हब को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसकी क्या मतलब, आप समझते हैं हमारा मुल्क जो सा पाकिस्तान है, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं कि वो कलमे के नाम पर बना था, इस्लाम के मज़हब के नाम पर बना था, लेकिन आपने तो ये कह दिया कि हम मज़हब को प्रायोरिटी देंगे, मज़हब को पहले रखते हैं, तो आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान में सारा कुछ हो रहा है वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक हो रहा है? नहीं सर, अब जो भी इस्लाम के क्या कवानीन के मुताबिक हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मज़हब को पहले रखें? मज़हब को पहले रखें क्योंकि हम मुसलमान हैं। वो तो बात ठीक है, एक तरफ हम कहते हैं मज़हब को पहले रखेंगे, दूसरी साइड पे आप खुद कह रहे हैं कि कुछ भी इस्लाम के मुताबिक नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं इस्लाम के मुताबिक होगी। अगर इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए तो इस्लाम को पहले आगे रखना चाहिए ना। आप क्या अंकल जी कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है मुल्क चलाने के लिए मज़हब को पहले रखना चाहिए या फिर जो एक जमहूरी निज़ाम है या जो भी निज़ाम चल रहे हैं, मुल्क को पहले तरजीह देनी चाहिए या मज़हब को? मज़हब को। मज़हब को। तो हमारा मुल्क जो है वो मज़हब के नाम पे बना था, क्या यहाँ पर सब कुछ मज़हब के मुताबिक हो रहा है? गलत हो रहा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में। क्या नाम है? नारायण। सर, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लोगों के दिमाग में आता है कि सबसे पहले आपके लिए देश है या धर्म? देश। क्यों सर? धर्म तो सर ना पूरे देश को बांटता है। धर्म जो चीज़ है आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो धर्म क्या कर रहा है, सिर्फ लोगों को बांट रहा है, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, मगर देश में ऐसा कुछ नहीं। देश सिर्फ एक होता है और एक ही धर्म होता है। अच्छा सर, हमें देश को सबसे आगे रखने का क्या फ़ायदा है? देश को सबसे आगे रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा अगर सब लोग समझते हैं तो
एक भाईचारा बढ़ता है सर। अगर देश एक साथ हो जाता है और देश को हम आगे रखते हैं तो एक भाईचारा होता है, उसमें फिर कोई जात और पात नहीं होती। सबसे बड़ा फायदा ये होता है। तो उससे देश आगे भी बढ़ेगा, उन्नति भी होगी, क्योंकि जब सारी चीजें एक ही पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएंगी तो कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ लोग धर्म को आगे रखते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो धर्म को आगे रखते हैं। भाई सर, भारत के अंदर मैक्सिमम लोग भारत को ही आगे रखते हैं, लेकिन कुछ लोग रखते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है भारत को, या उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर धर्म ठीक है, मैं मानता हूँ धर्म को आगे रखना चाहिए। हर एक जात का एक धर्म, मतलब सबका एक अलग अलग धर्म होता है, धर्म को भी आगे रखना चाहिए। मगर अगर मेरे जो विचार है, धर्म को आगे रखने से सिर्फ लड़ाई होती है और देश पीछे हटता है और कुछ नहीं। अगर हम धर्म को रखते हैं तो सिर्फ आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और कुछ नहीं, भाईचारा नहीं बनता। भाईचारा नहीं होगा तो सर देश आगे नहीं बढ़ेगा, और देश आगे नहीं बढ़ेगा तो सर जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहेगा, जो आगे चल रहा है वो आगे ही रहेगा, और कुछ नहीं होगा सर। इसलिए हमेशा देश को ही आगे रखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम? शबाज अंसारी। सर, एक क्वेश्चन जो है देश के अंदर कभी कभी घुसता रहता है, लोग पूछते रहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत जगहों के ऊपर ये मेंशन आपने देखा होगा कि कई लोग टारगेट करके किसी को कहते हैं कि आपके लिए देश पहले या धर्म, तो आप इस पर क्या कहेंगे सर? देश पहले। अच्छा सर, क्यों, मतलब क्या रीजन है कि देश पहले रखा जाए, तो उसके क्या बेनिफिट हम लोग को मिलेंगे और कैसे हमारा देश उन्नत करेगा? देश पहले रखने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देश में ही एकता है हमारी। मेरा नाम दिव्या है। आपका? प्रकृति। आप? शिल्पी। शगुन। मैम, एक क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते रहते हैं, न्यूज़ में देखा होगा या टीवी चैनल पे देखा होगा, कि आपके लिए देश पहले है या आपका धर्म पहले है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज होता है। अभी यहाँ पे ब्लड किसी को डोनेट करना होता है या फिर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वहाँ ये नहीं पूछता है कि ये ब्लड किस धर्म के व्यक्ति का है, नहीं पूछता है ना। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पहले धर्म आता है? नहीं, पहले देश आता है हमारा। अभी कोविड की सिचुएशन आई थी, उस कंडीशन में सब लोग पहले देश को अपनी प्रायोरिटी दे रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि हम किस कास्ट के हैं, क्या कर रहे हैं, मुस्लिम को दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं होता है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी देश ही है, सब फर्स्ट प्रायोरिटी देश को ही देंगे हम। आप क्या कहें? मैं भी यही कहूंगी कि हमारे लिए देश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और चीजें बाद में होती, कुछ भी होता है हमारे देश को होता है तो सबसे पहले सारे एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ते हैं। कोई ये नहीं देखता कि धर्म कौन सा है, क्या चीजें, तो देश ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मेरे लिए भी देश ही पहले है, क्योंकि जो धर्म है वो इंसानों ने ही अलग किया है, सब अलग अलग जो बांट के रखे हैं, बस। अच्छा, सर, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है या लोगों के दिमाग में आता है, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि पूछा जाता है कि आपके लिए सबसे पहले देश है या धर्म है? अगर देखा जाए तो धर्म जो है ना, वो देश से, मतलब देश ज़्यादा बड़ा है, धर्म छोटा है। क्या नाम है? आशीष। आपका नाम? दीक्षा। एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कभी कभी ट्रेंडिंग रहता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है धर्म जरूरी है या आपके लिए जो है देश जरूरी है, क्या कहेंगे इस पर? देश जरूरी है हमारे लिए तो। आप? ऑब्वियसली देश जरूरी है, और दोनों चीज़ों को हम साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते। दोनों चीज़ों की अपनी अपनी मान्यता है, वो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह इक्वली ज़रूरी हैं। अगर हम लोग देश को आगे रखते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होंगे, भारत की उन्नति में कितना ज़्यादा योगदान होगा उस चीज़ से, इस पर क्या कहेंगे आप? तो देश तो हमारे लिए सबसे मेजर फैक्टर, तो देश के लिए हम लोग वर्क करेंगे तो धर्म के लिए ऑटोमेटिकली होगा। पहले हम लोग देश को इंक्रीजमेंट करेंगे, चीज़ों को आगे देखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तभी हम लोग आगे किसी चीज़ पे आगे जा सकते हैं। आप क्या? वही है, देश के लिए हम चीज़ों पे वर्क करेंगे तो धर्म के